बीफ कबाब और मटन कबाब जब हम बना रहे होते हैं तो वो सारा ना नीचे गिर जाता है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी गलती क्या है। वो मिस्टेक ये है, सबसे पहले आपने जब कीमे को मशीन से निकलवाना है ना, उसमें पानी ना हो कीमे में, उसे अच्छी तरह खुशक करके घर से लेके जाएं। कीमे वाली मशीन से आपने निकलवाना होता है बाहर से। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च वो अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कितना कीमा उसमें कितना डालना है, वो नॉर्मल रखना है ज़्यादा रखना है वो आपकी मर्जी होगी। उसको आपने कीमे के साथ ही निकलवाना है। और जो प्याज है, प्याज को आपने सेपरेट रखना है। प्याज में होता है पानी, वो जब हम प्याज और सारा कीमा इकट्ठा हम निकलवा लेते हैं ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी। ये वो कबाब कभी भी सीख के ऊपर नहीं खड़ा होता। वो कोई कारीगर भी आएगा ना, वो भी देख के परेशान होगा कि यह क्या किया है आपने। वो सारा मसला खराब हो जाता है, यानी कि बारबेक्यू का सारा सत्यानाश खराब काम। तो अभी आपने वो क्या करना है, जो आपको मैंने हिंट भी दे दिया ये साथ में, कि प्याज को लहदा निकलवाना है, उसे अच्छी तरह खुशक करना है। प्याज में पानी होता है, नमी होती है, उससे अच्छी तरह खुशक करेंगे ना, वो चाहे मटन का कबाब बनाए चाहे बीफ का, इसमें प्याज को सेपरेट रखना है। उसे अच्छी तरह पानी को खुशक करके, प्याज जब आप समझ लेगा खुशक हो गया, फिर आपने कीमे में ऐड कर देना है। ऐड करके नमक मिर्च वगैरह जो कुछ भी डालना है वो अच्छी तरह मिक्स करें। तो और उसमें एक जो बेसिकली चीज़ पड़ती है ना बुनियादी तौर पे, जिसे कबाब सीख के ऊपर खड़ा होता है, यानी कि वो होते हैं क्या कहते हैं, सुहागा। वो आपने थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। वो किलो में समझ लें कि 1 चम्मच होता है। वो अच्छी तरह मिक्स कर दें तो इंशाल्लाह आपको कबाब आपका सीख पे होगा। और नहीं होती पल्ले में, जो कहते हैं ना कि पल्ले में चर्बी होती है, चर्बी नहीं होती। वो कीमे के ही लिए बना होता है, क्योंकि उसकी बोटी तो बन नहीं सकती। वो इसलिए वो कीमे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि पल्ले के गोश्त का बना लें। असल में कीमा किसी भी चीज़ का बना लें आप, रान का भी बन सकता है, दस्ती का भी बन सकता है, और चांप का तो बन नहीं सकता क्योंकि उसके साथ हड्डी होती है। तो वो जिस मर्जी के हिस्से का आप निकला लें, उसमें आपने थोड़ी सी चर्बी ऐड करनी पड़ती है। जब वो देखे ना आप लाल लाल कीमा है या ज़्यादा गोश्त है, तो गोश्त आपको समझ आ जाती है। वो थोड़ी सी चर्बी होती है, चर्बी जो होती है ना अंदर पेट से निकलती है। यानी कि जो आप जब बकरा ज़िबा करते हैं उसके अंदर होती है, उसे ओजड़ी बोलते हैं हम। ओजड़ी के इर्द गिर्द वो घूमी हुई होती है, उसे हम ना जाली बोलते हैं। जो कसाई लोग उसे जाली बोलते हैं। वो अगर आप देखें 5 किलो कीमा, कम से कम उसमें आपने 3 पाव चर्बी, 1 किलो चर्बी उसमें ऐड कर लेनी है। अगर देखें कि आपका कीमा बिल्कुल साफ सुथरा है और उसमें कोई किसी किस्म की चर्बी नहीं है, या सफेद कलर का नहीं है, आपका रेड कलर में है या फिर गुलाबी कलर में भी होता है, तो उसमें आपने चर्बी जब ऐड करनी है तो वो उसका मज़ा ये होता है कि उसकी खुशबू बनती है। वो जो जाली डालते हैं ना, वो बड़ा अच्छा बनता है कीमा। कीमा जो मर्जी हिस्सा ले लें आप, बकरे का या छतरे का जो भी होता है, वो जो सा मर्जी हिस्सा ले लें, सिर्फ आपने ये देखना है कि उसमें चर्बी तो नहीं या वाइट वाइट तो नहीं। तो वो वाइट ना और रेड हो या गुलाबी कलर में हो, तो वो जाली आपके घर में जब इस दफ़ा होनी है कुर्बानी साहब की इंशाल्लाह, तो वो देख लेना आप। जाली थोड़ी सी ऐड करेंगे तो टेस्ट भी बनेगा, और दूसरा जो आए वो धुआं निकलता है ना हमारा बारबेक्यू, उसमें से खुशबू भी आएगी। ये कबाब में ये होता है कि कबाब में थोड़ा सा कोयला थोड़ा सा तेज रखना है तिक्के के लिहाज से, क्योंकि कबाब जो है जल्दी तैयार हो जाता है तिक्के के मुताबिक। वो उसको आपने मैरिनेट करने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कबाब के अंदर खासियत है, क्यों, वो एक कीमा बना हुआ होता है, और वो उसे नरम करने के लिए प्याज जो ऐड करते हैं वो प्याज नरम करता है, और दूसरा वो जो मशीन से निकालते हैं वो वैसे ब्रीक हुआ होता है। तो उसे 2 घंटे या 3 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें, उसका मज़ा आएगा। नमक मिर्च अपने मुताबिक आपने रखनी है, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी मज़ा। मटन टिक्का और बीफ टिक्का बनाने में जो गलतियाँ करते हैं ना हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं या आउट ऑफ कंट्री में, तो वो जब बीफ टिक्का या मटन टिक्का बनाते हैं ना, तो वो चिड़ा हो जाता है। उनमें गलती ये होती है, सबसे पहले तो वो बोटियों का साइज एक बराबर नहीं करते। दूसरी गलती ये होती है कि वो मसाला लगाते सारी वो ना जल्दी जल्दी कहते हैं बस अभी 1 2 घंटे में हम तैयारी कर लेते हैं। और तीसरी गलती उनकी ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सख्त किस वजह से रह गया है। और चौथी जो गलती है इनकी, जो कोयला जब कच्चा होता है या फिर बहुत ज़्यादा आग नीचे कर लेते हैं, वो ऊपर से जल जाता है। ये 3 4 गलतियाँ मिस्टेक इस तरह की हैं जो कि आपको बारबेक्यू करने में और खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप हल कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो टिक्का बोटी होती है ना, उनकी बोटी जो मटन के टिक्के की होनी है वो तकरीबन एक साइज रखना है। कोई बड़ी हो छोटी हो ना, उसमें ये होता है कि एक बोटी नरम हो जाती है, एक सख्त हो जाती है, तो वो खाने का मज़ा नहीं आता। और दूसरा जो होता है बीफ टिक्का, उसमें भी आपने ये करना है कि थोड़ी सी बोटी साइज छोटा रखना है, क्योंकि बीफ टिक्का थोड़ा सा पहले ही हार्ड होता है, तो उसे थोड़ा सा साइज छोटा कर लेना है। उसे बराबर साइज रखना है, बड़ा छोटा नहीं करना। वो जब आपने बनाना है तो बनाने में सबसे पहले आपने उससे लहसुन वाला पेस्ट जो होता है ना, उससे बना के बीफ टिक्का है चाहे मटन टिक्का है उसमें ऐड करके, और नमक और दही,
और साथ में आपने लगाना है, इसे पपीता होता है कच्चा, उसे ग्राइंड कर लेना है, आपने पेस्ट बना लेनी है उसकी। और तकरीबन मैं आपको ना 1 किलो की रेसिपी बता देता हूँ, या 1 किलो में कितना लगाना है, आप उसके मुताबिक आप जितना वेट हो वो आप लगा लीजिएगा। उसमें आपने सबसे पहले जो 1 केजी है ना, उसे कम से कम आपने एक तकरीबन 100 ग्राम का ना पपीता जो है मटन को लगाना है, और 150 ग्राम बीफ को लगाना है। तो वो लगा के आपने उसके बाद जो मसाला जो आपने लगाना है ना, वो आपको खुद पता है, नमक के बाद यानी कि नमक, लाल मिर्च है, दादर मिर्च है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, वो लगाना है अपनी मर्जी के मुताबिक। स्पाइसी करना है, नॉर्मल रखना है, वो आपकी मर्जी होती है। वो लगा के आपने कम से कम इसको 1 दिन पहले लगाना है। लाजमी ये याद रखें कि बीफ टिक्के को 1 दिन पहले मसाला लगा कर रखेंगे तो वो नरम रहेगा, मज़ा आएगा खाने का, वो नरम रहेगी बोटी। और बीफ मटन टिक्का जो उसे कम से कम 8 घंटे लाजमी देने हैं आपने मैरिनेट करने के बाद। वो आप उसके बाद आपने जब कोयले पे पकाई करनी है ना, तो आग एक लेवल रखना है, यानी कि कहीं से ऊंची कहीं से नीची, ये काम नहीं करना। और दूसरा ये है कि वो आग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, हल्की आग में बारबेक्यू हल्की आंच पे होता है। तो वो आपने पकाई करके वो खाना है आपने, इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाने का। ये आपको एक समझ ले कि बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है मैंने। हमारा